नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी और राजस्थान पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं आपके सामने रेगुलर ऑनलाइन क्लास से लेकर आ रहा हूं। तो ये क्लास आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, आज मैं आपके सामने जो टेस्ट पेपर लेकर आ रहा हूं, बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट पेपर है। इस टेस्ट पेपर के माध्यम से मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत ही टॉप क्वेश्चन, और ये जो सारे के सारे टॉप क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो समझ साथियों से मैं निवेदन करता हूं, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। आज के सीरीज में आपके सामने जो टॉप क्वेश्चन रहेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक चैप्टर लेकर आऊंगा। वो चैप्टर रहेगा साथियों लुप्त संख्या, और लुप्त संख्याओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस प्रकार के मैं प्रश्न कराऊंगा। इसके अलावा आपको राजस्थान जीके की मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस क्लास को। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन करता हूं क्लास को शेयर कर दीजिएगा। एक बार सभी साथियों से निवेदन में करता हूं। हाँ भाई, सभी को आवाज क्लियर आ रही है क्या? एक बार सभी साथियों से निवेदन में करता हूं, फटाफट से बताइए सभी को आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्या बात है, क्लास अटक रही है यार। हाँ भैया, सभी को आवाज क्लियर आ रही है क्या? फटाफट से बता दीजिएगा। अटक रही है लाइव क्लास, एक मिनट रुको। हेलो हेलो, आवाज आ रही है भैया सभी को? हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? एक मिनट को चेक करते हैं। चलिए, हेलो। नहीं आ रहा, मेरे यहाँ नहीं आ रहा, कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, मैसेज भी नहीं आ रहा। चेक करो वहां पर, आपके इसमें चेक करो, दिखा रहा नहीं आ रहा। यहाँ तो मेरे को तो कुछ शो नहीं हो रहा है। एक मिनट को देखिए। हेलो हेलो, आ रही है भैया सभी को? हाँ बिल्कुल, आगे आगे आगे। चलिए, नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। और आज मैं आपके सामने जो मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर में अपन 50 जो क्वेश्चन करेंगे राजस्थान जीके करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है साथियों। इसके अलावा हम एक रीजनिंग का टॉपिक करेंगे साथियों, लुप्त संख्या, और लुप्त संख्या के वह प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो समस्त साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आप क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपन क्लास को। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सामने इस क्लास को। 21 मई को जो पेपर होना है उसको लेकर मैं आपके सामने टॉप सीरीज चला रहा हूं साथियों। और ये जो टॉप सीरीज रहेगी
एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आपको सभी प्रश्नों के जवाब देना अनिवार्य है। आपको यह भी चेक करना है कि आज आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, ये चेक करना बहुत जरूरी है। आज आपके सामने जो 50 क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, क्योंकि साथियों गलतियां होती है, ऐसी मैं बात मानता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको ज्यादा से ज्यादा हर प्रश्न को राइट करना है। तो आज की सीरीज का प्रश्न संख्या 2600 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इससे पहले मैंने आपके सामने 2500 तक सीरीज कंप्लीट करा दी है और आज मैं आपके सामने प्रश्न संख्या 2600 से प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूं। बिल्कुल आपको इसका जवाब देना है। प्रश्न संख्या 2600 कह रहा है कि पंडित जसराज किस गायकी से संबंधित थे। पंडित जसराज निम्नलिखित में से कौन से गायकी से संबंधित थे। आपके पास में केवल 30 सेकंड का समय है और 30 सेकंड में आपको इस प्रश्न का जवाब करना होगा। हाँ भैया, जल्दी से बताइए भैया, पंडित जसराज निम्नलिखित में से कौन सी गायकी से संबंधित थे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का यह पेपर हुआ था साथियों, 2007 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड का स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था। अधीनस्थ बोर्ड का स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था 21 मार्च 2021 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल आप में से यहां पर बी ऑप्शन क्लिक किया है। क्वेश्चन दे रखा है पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस गायकी से संबंधित थे। तो यहां पर है करना होगा साथियों, सॉरी, पंडित जसराज किस गायकी से संबंधित है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों मेवाती। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बी, मेवाती गायकी से संबंधित थे। पंडित जसराज निम्नलिखित में से कौन सी गायकी से संबंधित है। तो यहां पर हमें मेवाती को राइट करना होगा साथियों। बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बात करते साथियों प्रश्न संख्या 2601, रतवाई लोकगीत कौन से क्षेत्र से संबंधित है। रतवाई लोकगीत कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन दे रखा है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और मेवात। जल्दी से बताइए भैया। कनिष्ठ अनुदेशक का पेपर हुआ था 2019 में, यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने प्रश्न आ रहा है भैया, रतवाई लोकगीत राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन दे रखा है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और मेवात। देखते आप में से कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब चयन कर पाते हैं। बिल्कुल स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन चल रहा है। देखते हैं मेरे कितने लाडले इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। हाँ भाई, बाकी सभी साथियों से भी निवेदन करता हूं आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। 2-3 स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। रतवाई लोकगीत राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको यहां पर राइट करना होगा साथियों मेवात। मेवात क्षेत्र को यहां पर राइट करना होगा साथियों। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं साथियों प्रश्न संख्या 2602, लोकगीत ओलियो गाया जाता है। लोकगीत ओलियो गाया जाता है कब गाया जाता भैया, उत्सव पर। अगला आपको दे रखा है साथियों वीरता मंडन में। अगला आपको दे रखा है साथियों किसी की याद में या प्रिय की याद में। और डी ऑप्शन दे रखा है शोक में। जवाब दीजिए साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ओलियो गीत गाया जाता है, भाई बताओ ओलियो गीत कब गाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ओलियो गीत गाया जाता है। हाँ भाई बताओ जल्दी से, ओलियो गीत कब गाया जाता है। ओलियो गीत कब गाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर प्रिय की याद में। बिल्कुल किसी भी प्रिय की याद में गाए जाने वाला जो गीत है वो ओलियो गीत है। तो यहां पर आपको राइट करना होगा सी ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर हमें सी ऑप्शन पे रिस्पॉन्स करना होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 2603 है। 2603 आपके सामने बोल रहा है राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में ऐसा माना जाता है कि उसने एक राग में पत्थर को पिघला दिया था। जल्दी से बताइए।
एक रात में एक राग उसने क्या बजाया, संगीत का एक राग क्या दिया कि पत्थर भी पिघल गया। बताइए भैया ऐसे कौन से संगीतज्ञ थे जिनके बारे में यह माना जाता है कि एक राग में पत्थर को भी पिघला देते थे? जल्दी से बताइए भैया। हाँ, ऑप्शन दे रखा है मोहनलाल, बी ऑप्शन दे रखा हरि सिंह, सी ऑप्शन दे रखा है कुशाली राम, और डी ऑप्शन दे रखा आपके सामने खयाली राम। देखिए भाई ये पटवार का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पटवार का पेपर हुआ था 2007 में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जवाब कीजिएगा। पूरा 30 सेकंड का समय आपके सामने। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान का वे संगीतज्ञ जिसके बारे में जानकारी मिलती है कि उनके एक राग से पत्थर भी पिघल जाता था। जी हां साथियों, यहां पर हरि सिंह को राइट करना होगा। पटवार का पेपर हुआ था 2011 में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हरि सिंह को हमें राइट करना होगा। बिल्कुल यहां पर जिन साथियों के बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ भाई, हरि सिंह को राइट करना होगा। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में ऐसा मानना है कि जब वे राग बजाते थे तो पत्थर भी पिघल जाता था। बिल्कुल, जब वे राग बजाता था, संगीत बजाता था, संगीत के जब धुन निकालता था तो भाई पत्थर भी पिघल जाते थे। हाँ भाई, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2604 दे रखा है। लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। ये कौन सा कथन था, ये कथन किसका था? यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। अच्छा भैया, ये कथन किसका था? ऑप्शन दे रखा आपके सामने देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र भट्ट, जीत नारायण शास्त्री, महात्मा गांधी, सत्येंद्र त्रिपाठी। देखिए साथियों, आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा ऑप्शन में टाइप यहां देवेंद्र सत्यार्थी करना आपको, ठीक है? देवेंद्र सत्यार्थी करना है। हाँ भैया, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। लोकगीत किसी भी संस्कृति के लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? क्या बात है। हमारे परिवार में जो भी साथी शामिल हो चुके हैं उन सभी साथियों का मैं एक बार स्वागत कर लेता हूं। तो एस के चौहान हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, मनीषा शर्मा शामिल हो चुके हैं, लोकेश चौधरी जी शामिल हो चुके हैं, कुलदीप भैया आप भी हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, और इसके अलावा वंदना यादव बिल्कुल परिवार में शामिल हो चुके हैं, मस्तराम मीना जी परिवार में शामिल हो चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया। प्रकाश आप भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अगर कोई साथी हैं जिसका नाम नया है तो फटाफट से बता दीजिएगा। बिल्कुल, और अगर कोई साथी है जिसका नाम नया है तो संगीता जी आपका भी हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। भारती जी आपका भी हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, यहां पर क्वेश्चन दे रखा है लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं, और ये कथन किसका था? ये कथन देवेंद्र सत्यार्थी का था। पटवार का पेपर 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पटवार का जब पेपर हुआ था 2011 में यही प्रश्न पूछा गया था साथियों। लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं, और ये कथन किसका था? ये कथन देवेंद्र सत्यार्थी का था। बिल्कुल यहां पर राइट करना होगा। बिल्कुल, आरती जी हमारे परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2605। केथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी शैली में पहने जाने वाली साड़ी है। केथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी शैली में पहने जाने वाली साड़ी कौन सी है? जल्दी से बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा?
देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। केथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी शैली में पहने जाने वाली साड़ी कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है नांदना, बी ऑप्शन दे रखा है रेनसाई, सी ऑप्शन दे रखा है फड़ंका, डी ऑप्शन दे रखा है जामसाई। रेखा चौधरी जी हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं। श्रृंग, आपका भी हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, केथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी शैली में पहने जाने वाली जो साड़ी है उसका नाम है फणका। क्या नाम है उसका? फणका। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। केथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी शैली में पहने जाने वाली साड़ी को स्थानीय भाषा में फड़का कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? फड़का कहा जाता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर फड़का को राइट करना होगा साथियों। फड़क्का को यहां पर राइट करना होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 2606। सती निवारण अध्यादेश 1987 के समय तत्कालीन राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कौन थे? जवाब दीजिएगा साथियों। जिस समय राजस्थान के अंदर सती निवारण अध्यादेश लाया गया था 1987 में, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल, ऑप्शन दे रखा है बेरू सिंह शेखावत, बी ऑप्शन दे रखा है हरिदेव जोशी, सी ऑप्शन दे रखा है शिवचरण माथुर और डी ऑप्शन दे रखा है जगन्नाथ पहाड़िया। देखते कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन है कि सती निवारण अध्यादेश 1987 के समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी जी थे। यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन यहां पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। सती निवारण अध्यादेश 1987, जिस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी थे। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन पे। इस क्वेश्चन का जवाब होगा साथियों बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 2607। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर शोभा यात्रा ले जाई जाती है। जन्म के समय एक आयोजन किया जाता है, एक पूजा की जाती है जो गांव के कुएं पर शोभा यात्रा ले जाई जाती है। वो कौन से संस्कार में की जाती है, समारोह में की जाती है? यहां पर बोल रहा है जलवा समारोह, तोरण समारोह, बोबा देना समारोह और एक ऑप्शन दे रखा है केरियासर। जल्दी से बताइएगा। देखिए साथ ही मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन रोडवेज ड्राइवर का पेपर हुआ था। रोडवेज ड्राइवर का जो पेपर हुआ था साथियों 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अधीनस्थ बोर्ड का रोडवेज ड्राइवर का पेपर हुआ था 2013 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल मैंने वही के वही ऑप्शन लिखे, जो क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखा मैंने वही के वही लिखे। अब देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। जन्म के समय एक आयोजन किया जाता है जिसमें पूजा की जाती है कुएं के ऊपर जाकर, कुआ पूजन जिसको अपन बोलते हैं, ये कहलाता भाई जलवा समारोह। तो ये जलवा में किया जाता है, जलवा पूजन जिसको बोलते हैं या जलवा समारोह जिसको बोला जाता है, जिसमें कुएं की पूजा की जाती है। तो आपको यहां पर ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन। आप में से मेरे कितने लाडले हैं जिन्होंने इस प्रश्न का ए ऑप्शन राइट किया है? बिल्कुल जहां तक मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम साथियों ने इस प्रश्न का ए ऑप्शन चयन किया है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं क्वेश्चन का। प्रश्न संख्या 2608 है। राजस्थान में बंगड़ी नामक आभूषण पहना जाता है।
राजस्थान में बंगड़ी नामक आभूषण पहना जाता है। महिला परिवेक्षक का पेपर हुआ था 2015 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था 2015 में, यही प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में बंगड़ी नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथ में, गले में और पैरों में। जवाब करो भाई जल्दी से। और मैं मानता हूं कि जो महिला वर्ग कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका तो बिल्कुल सही जवाब होगा, और जो भाई मेल में आते हैं कैटेगरी में उनका भी सही जवाब होगा, क्योंकि वो भी फीमेल को कहीं ना कहीं देखते ही होंगे। बिल्कुल सही जवाब है यहां पर हाथ में। राजस्थान में बंगड़ी नामक जो आभूषण पहना जाता है वो हाथ में पहना जाता है। किस पे पहना जाता है भाई? हाथ में पहना जाता है। बंगड़ी आभूषण हाथ में पहना जाता है। यहां पर राइट करना होगा भाई मेरे हाथ में। देखो बहुत कम स्टूडेंट पूरे सही प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं भाई, निवेदन में कर रहा हूं। देखो नेगेटिव नंबर तो है नहीं, राजस्थान पीटीटी और इसका पेपर होगा उसमें नेगेटिव तो नहीं है। अब आपको जवाब देना तो पड़ेगा ना भैया, तो जवाब दीजिए। कम से कम आपको ये तो लगेगा कि भाई इस सेक्शन में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने राइट किए, कम से कम ये तो पता चलेगा। आगे बढ़ जाते भैया मेरे। क्वेश्चन नंबर है 2609। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? जल्दी से बताइए, ओलंदी क्या है भैया? लोकगीत, विवाह का प्रकार, एक लोक नाट्य और नववधु के साथ जानने वाली बिन्नाकड़ी। जल्दी से जवाब दीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चंस कौन से पेपर में पूछा गया है। ये ग्राम सेवक का पेपर हुआ था 2016 में, ये क्वेश्चन पूछा गया भैया। ग्राम सेवक का पेपर हुआ था 2016 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है। बिल्कुल, क्या बात है। हाँ भाई, इस प्रश्न का तो सभी जो लड़के हैं वो तो बिल्कुल 100% राइट करेंगे, मुझे विश्वास है। और जो फीमेल कैटेगरी में है वो भी बिल्कुल राइट करेंगे। तो भाई निवेदन करता हूं सभी साथी बिल्कुल 100% इस प्रश्न का सही जवाब देंगे, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे के शादी हो रखी हैं और शायद शादी होगी तो नई नई बिरनी ने ज्यादा पर लेबा जावा पहली बार फेरा खाया बाद में विदाई देवे, तो बिरनी के साथ एक बिन्नाकड़ी और चाल ले भाई। तो बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा डी ऑप्शन, नववधु के साथ जाने वाली बिन्नाकड़ी या स्त्री या सहेली, जो आपकी बिननी होती हैं, जो आपकी पत्नी होती है, शादी में जो वधु की जो वधु होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ जाती है, सहेली जिसको अपन बोलते हैं। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा, नववधु के साथ जानने वाली बिन्नाकड़ी, मारवाड़ी भाषा में उसको बिन्नाकड़ी कहा जाता है। तो यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों बिल्कुल डी ऑप्शन। आप में से मेरे हिसाब से सभी साथियों का यह प्रश्न बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल यहां पर सभी साथियों का सही जवाब होगा, दुल्हन के साथ जो जाती है एक लड़की। हाँ भैया आगे चलते हैं। 2610 है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? बिल्कुल जवाब दीजिएगा, सभी साथियों का सही जवाब आना चाहिए। अंगरखी, जोधपुरी सूट, अचकन और मेवाड़ी। जल्दी से बताओ भाई, ऐसी कौन सी पोशाक है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक के रूप में मान्यता मिली हुई है? पटवार का पेपर 2011 और जेल प्रेरी का पेपर हुआ था 2017। यानी पटवार का पेपर हुआ था 2011 और जेल प्रहरी का पेपर हुआ था 2017। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी आप ये मान के चलो कि भाई पेपर के अंदर 40% क्वेश्चन तो रिपीटेड चलते हैं। अगर आप 10 साल के प्रश्न पत्र पढ़ के जाते हैं तो भाई ये मान के चले कि कम से कम 40% क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। तो आप इसलिए मैं निवेदन करता हूं आप समझ साथियों से कम अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के अंदर तो कम से कम 20 साल के पेपर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ भाई यहां पर हमें राइट करना होगा जोधपुरी सूट। बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन पे आपको राइट करना होगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। आप में से कितने साथियों के बी ऑप्शन आया है चेक कर लीजिएगा। हाँ भाई चेक कर लो, सभी के बी ऑप्शन आ चुका है।
चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 2611 की तरफ। 2611 बोल रहा है कौन सी रचना ईसरदास की नहीं है। आप बताइए भैया, इनमें से कौन सी जो रचना है वो ईसरदास की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ईसरदास की नहीं है। ऑप्शन दे रखा हरिरस, राग कैलाश, सभा परु या चंद्र प्रबोध। बिल्कुल सही जवाब होगा, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन। इनमें से कौन सी रचना ईसरदास की नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है चंद्र प्रबोध जो रचना है वो ईसरदास की नहीं है। बाकी हरिरस, राग कैलाश और सभा पर्व ये तीनों रचनाएं ईसरदास की हैं, लेकिन चंद्र प्रबोध ईसरदास की रचना नहीं है। तो यहां पर आपको राइट करना होगा डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब करना होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2612। हिज हाइनेस द महाराजा ऑफ बीकानेर रचना निम्नलिखित में से किसकी है। हिज हाइनेस द महाराजा ऑफ बीकानेर नामक रचना किसकी है। वीपी मेनन की, के एम पन्नीकर की, आईटी पीरियड की और डी ऑप्शन है कंवर सेन की। हाँ भाई जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब है। हिज हाइनेस द महाराजा ऑफ बीकानेर की रचना है के एम पन्नीकर ने की थी। किसने की थी भाई, के एम पन्नीकर ने की थी। तो यहां पर आपको बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। आप में से कितने साथियों के बी ऑप्शन आया है आप चेक कर लीजिए भैया। सभी के राइट हो गया, चेक कर लो जल्दी से। आगे बढ़ते साथियों, ये दो क्वेश्चन रिपीट हो गए। हाँ भाई अगले क्वेश्चन चलते, ये दो क्वेश्चन रिपीट हो गए थे इसलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे अपन। निम्नलिखित लेखकों में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक। अच्छा आपसे पूछ रहा इनमें से कौन से लेखक है जो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। रीमा हुजा, सतीश चंद्रा, सुमित सरकार, आरसी मंजुमदार। सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था 2014 में, यह प्रश्न पूछा गया है। सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की रचना की है। अब बताए भैया इनमें से कौन से लेखक है जिसने ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की रचना की है। सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब करना होगा भाई रीमा हुंजा। यहां पर आपको राइट करना होगा ए ऑप्शन। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान नामक जो पुस्तक है, रचना है, इसके जो लेखक हैं वो है साथियों रीमा हुंजा। कौन है भाई, रीमा हुंजा को यहां पर राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 2616। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने रखा है साथियों, मारवाड़ी, मेवाती और एक ऑप्शन दे रखा है मेवाड़ी और डी ऑप्शन दे रखा है हाड़ौती। जल्दी से जवाब दीजिएगा, आप में से कितने लाडलों के इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
क्या बात है। राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। हाँ भाई, सभी के आंसर आना चाहिए भाई, कम से कम इस प्रश्न का तो आप सही जवाब दो, क्योंकि आप राजस्थान के निवासी हो तो आपको राजस्थान की मानक बोली के बारे में तो पता होनी चाहिए। जिस भी साथी ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं निवेदन करता हूं आप समस्त साथियों से कि क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, परिवार आपका ही है भैया, क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी और हाड़ौती। आप में से मैक्सिमम साथियों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था साथियों 2003, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। 2003 राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। और आप मान के चलो कि 2013 में यह क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ वन रक्षक के पेपर में। 2013 में यह क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ साथियों वन रक्षक के पेपर में। 2016 के अंदर वापस रिपीट हो गया साथियों ये एलडीसी का जो पेपर हुआ था उसमें, राजस्थान के अंदर एलडीसी का जो पेपर हुआ था अधीनस्थ बोर्ड का, बिल्कुल उसमें रिपीट हो गया। यानी आप सुनो साथियों, यहां पर आप देखो 10 साल बाद और अगले 3 साल बाद यानी कोई न कोई प्रश्न पत्र रिपीट चल रहा है। तो मैंने आपको इसलिए तो कहा कि अगर आप 15 साल के पेपर पढ़ते हैं तो आप मान के चले 40% क्वेश्चन आपके रिपीटेड में मिल जाएंगे भैया। 40% क्वेश्चन केवल रिपीटेड में मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन होने का चांस अच्छा बन जाता है। तो यहां बोल रहा है राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है, तो मारवाड़ी को आपको राइट करना होगा। मारवाड़ी राजस्थान की मानक बोली है जी। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। 2617 है, निम्न में से कौन सी देवी कंजरों की आराध्य देवी है? इनमें से कौन सी देवी है जो कंजरों की आराध्य देवी है? आप जवाब दो साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी देवी है जिसको कंजरों की आराध्य देवी माना जाता है? बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, वाह भाई वाह। प्रदीप भैया हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं। भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं निवेदन करता हूं आपको कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एस के सहरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में। कशिश जैन भैया आपका भी हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपका। हनुमान जी भैया हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम है भैया आपका भी हमारे परिवार में। बिल्कुल आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल। और अगर कोई साथी क्लास में जुड़ा है और अगर उसका नाम नहीं आया तो जरूर आप अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। नाराजगी किसी से हम रखते नहीं है, ये तो परिवार आपका है, सपोर्ट आपका रहेगा साथियों। बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है साथियों ने, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे ने मैक्सिमम साथियों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। चलिएगा, चलिएगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी देवी कंजरों की आराध्य देवी है? आप में से अगर इस क्वेश्चन को किसी साथी ने पहली बार नहीं पढ़ा होगा तो अगर आज भी पढ़ लोगे तो आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कंजरों की जो आराध्य देवी है वो है रक्त दंतिता देवी। कौन है साथियों? रक्त दंतिता देवी। रक्त दंकिका जो देवी है वो कंजरों की आराध्य देवी मानी जाती है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, माता रक्त दंतिका कंजरों की आराध्य देवी है। तो यहां पर आपके सामने ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। बिल्कुल यहां पर आपको किस ऑप्शन को राइट करना होगा? ए ऑप्शन पे। देवीलाल बालन हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं। तनिषु जी हमारे परिवार में आप शामिल हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2618, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना निम्नलिखित में से कहां पर की गई है?
बताओ भैया, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना निम्नलिखित में से कहां पर की गई है? चार ऑप्शन आपके सामने रखे जा रहे हैं, आप इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब दीजिएगा। हाँ, चौथ माता है भैया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको राइट करना होगा। बिल्कुल, यहां पर मैक्सिमम साथियों का सही जवाब आ चुका है। बिल्कुल आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार में। हाँ भाई, बिल्कुल सभी साथियों के इस प्रश्न का सही जवाब आया है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की जो स्थापना की गई है भैया उदयपुर जिले में की गई है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब होगा बी ऑप्शन। आप में से समस्त साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो समस्त साथियों से मैं निवेदन करता हूं आप क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परिवार भैया आपका है। और जो भी साथी अगर पहली बार चैनल पर आया है तो बिल्कुल लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चैनल की सदस्यता अगर आप लोगे, घंटी वाला बेल आइकन इंप्रेस कर लोगे तो रेगुलर क्लासें आपको मिलती रहेगी साथियों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2609 है, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों एवं अर्थव्यवस्था के लिए पारिस्थितिक एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसको भील जनजाति का सामाजिक एवं अर्थव्यवस्थाओं पारिस्थितिक परंपराओं का देवता के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन दे रखा है नीम, खेजड़ी, महुआ और पीपल। जवाब कीजिए साथियों। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों एवं अर्थव्यवस्था के लिए एक पारिस्थितिकी एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? बिल्कुल फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। ऑप्शन है नीम, खेजड़ी, महुआ और पीपल। तोलाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए भैया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों, यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों अर्थव्यवस्था की पारिस्थितिकी एवं परंपरा वाला वृक्ष है, वो है भैया पीपल का वृक्ष। यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे डी ऑप्शन। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो उनकी अर्थव्यवस्था है उसकी जो परिस्थितियां है उसमें सुधार हो जाता है। तो बिल्कुल भील जनजाति के जो व्यक्ति होते हैं वो पीपल को एक आराध्य वृक्ष के रूप में पूजते हैं। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों पीपल। पीपल इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ना कि महुआ। ना कि महुआ, यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे पीपल। क्योंकि जरूरी नहीं है, मान लीजिए अजमेर के अंदर महुआ का पेड़ ही नहीं है, अजमेर जिले में महुआ का पेड़ ही नहीं है, तो फिर अजमेर जिले के अंदर रहने वाले जो भील जनजाति के व्यक्ति हैं वो फिर किसकी पूजा करना जाएंगे? महुआ की पूजा करना जाएंगे क्या फिर वहां पर? तो पीपल के पेड़ के, पीपल के पत्ते की पूजा करते हैं। शादी के दौरान पीपल की पूजा वो करते हैं। पीपल की जो एक छोटी सी लकड़ी है उसको पूजा के रूप में वो इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहां पर हमें राइट करना होगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं भैया, 2620 है। सहरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सहरिया शब्द का यहां पर शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन दे रखा आपके पास में जंगल, भूमि का टुकड़ा, तीर, और एक ऑप्शन दे रखा है वन पुत्र। जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, सहरिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमारी क्लास में शामिल हो चुके पूजा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिएगा साथियों। मैं निवेदन करता हूं मेरे समस्त साथियों से कि बिल्कुल सभी साथियों का आंसर सही होना चाहिए भैया। कृष्णा देवी जी, बिल्कुल आप हमारे परिवार में शामिल हुए, लेकिन काफी लेट शामिल हुए कृष्णा जी। एक बार शुरू से इस वीडियो को अवश्य देख लेना,
ताकि क्या होगा कि जब हम जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। सहरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सहरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल, भूमि का टुकड़ा, तीर और वनपुत्र। क्या बात है। सहरिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जंगल। सहरिया जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है जंगल में निवास करने वाली जनजाति। यहां पर जंगल होगा, भूमि का टुकड़ा नहीं होगा भाई मेरे। सहरिया का अर्थ होता है जंगल में निवास करने वाले, तो सहरिया का शाब्दिक अर्थ होगा जंगल, ना कि भूमि का टुकड़ा होगा। सहरिया का शाब्दिक अर्थ क्या होगा भैया? जंगल होगा। बिल्कुल यहां पर हमें जंगल को राइट करना होगा। शनिवार को केवल, हाँ एस के चौहान कह रहे हैं सर मेरी भी सुन लीजिए, सुन रहा हूं आपकी भी। शनिवार को केवल इवनिंग में ही मैं क्लास लेता हूं। शनिवार को फास्ट होता है तो फिर क्लास नहीं ले पाता हूं, क्योंकि सीटें भी हमें तैयार करवानी पड़ती हैं, इसलिए शनिवार को थोड़ा रेस्ट दिन होता है हमारा। शाम को ही होती है शनिवार को ये क्लास। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2621। बिल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है भैया मछली, ऑप्शन है भूमि का टुकड़ा, ऑप्शन है तीर, और डी ऑप्शन है वनपुत्र। जवाब दीजिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बिल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, मैक्सिमम साथियों का सही जवाब। बिल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए प्रश्न बहुत बड़ा है, सवाल का जवाब भी काफी स्टूडेंट दे रहे हैं। बीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भील का शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला व्यक्ति। तीर चलाने वाला व्यक्ति, तीर चलाने वाला व्यक्ति, ये होता भाई मेरे भील का शाब्दिक अर्थ। यहां लिखा मैंने तीर, तो आपको यहां से उठाना पड़ेगा तीर चलाने वाला व्यक्ति। भील का शाब्दिक अर्थ होगा तीर चलाने वाला व्यक्ति, ना कि वन पुत्र होगा। यहां पर हमें डी सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। तीर चलाने वाला जो व्यक्ति होता है भील का शाब्दिक अर्थ होता है। बिल्कुल तीर चलाने वाला व्यक्ति यहां पर हमें राइट करना होगा। गुणमाला हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2622 से। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है। आदिवासी जाति में पत्नी कई बार पति से परेशान हो जाती है, शायद पति दारू पीता होगा या पता नहीं जो भी मारपीट करता होगा, तो उसको छोड़ देती हैं और दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रथा को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा भाई, अटक प्रथा, छेड़ा प्रथा, टोटम प्रथा या नाता प्रथा। जवाब दो भाई। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती हैं, इस प्रथा को क्या कहा जाता है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, गौर से पढ़ लेना। यहां आपके सामने है आदिवासी। आदिवासी जातियों की मैं बात कर रहा हूं, ना कि राजस्थान के अंदर मैं बात कर रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं। नहीं भैया, ग्रामीण क्षेत्र बात। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा कहता कि राजस्थान के अंदर कोई भी महिला अपने पुरुष को छोड़कर दूसरी पुरुष के साथ शादी करती हैं, चली जाती हैं, तो इस प्रथा को हम क्या कहते हैं? तो वहां पर फिर हम नाता प्रथा को राइट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर सवाल क्या है? आदिवासी जातियों से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमा रहा, ध्यान रखिएगा। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती हैं, और ये जो प्रथा कहलाती है वो टोटम प्रथा कहलाती है। तो हमें यहां पर राइट करना होगा भाई मेरे सी ऑप्शन, क्योंकि यहां आदिवासी एक पर्टिकुलर जाति की बात बताती है, बोले आदिवासी जनजाति है, आदिवासी जातियों की बात कर रहा है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है, आदिवासी जातियों की बात कर रहा है, तो इसको टोटम प्रथा कहते हैं। बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रश्न जब आता है तो थोड़ा आप घूम सकते हो।
हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2623 है, सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? इनमें से कौन सी सहरिया जनजाति की कुल देवी है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने चौथ माता, बी ऑप्शन दे रखा है कोड़िया माता देवी, सी ऑप्शन दे रखा है संकराई माता और डी ऑप्शन दे रखा है करणी माता। देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। सहरिया जनजाति की जो कुलदेवी है वह कोडिया माता, कोडिया देवी, यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। सहरिया जनजाति की जो कुलदेवी है वो कौन है? तो कोडिया देवी को हमें राइट करना होगा, कोडिया माता को हमें राइट करना होगा। तो भाई यहां पर बी ऑप्शन राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते, प्रश्न संख्या 2624 से, डाम प्रथा कौन सी जनजाति से संबंधित है? डाम प्रथा कौन सी जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है गरासिया, मीणा, सहरिया और भील। डाम प्रथा कौन सी जनजाति से संबंधित है? गरासिया, मीणा, सहरिया और भील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान पुलिस के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2003 में, 2007 में राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जवाब दीजिएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है। डाम प्रथा कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो भाई आप सभी को राइट करना होगा, भील जनजाति से संबंधित है डाम प्रथा। यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे डी ऑप्शन पे। आगे बढ़ जाते, प्रश्न संख्या 2625 से, पहरावना विवाह किस जनजाति से संबंधित है? पहरावना विवाह किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है सहरिया, बी ऑप्शन दे रखा है भील, सी ऑप्शन दे रखा है गरासिया और डी ऑप्शन दे रखा है डामोर। ताराचंद हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। पहरावना विवाह किस जनजाति से संबंधित है? चलिएगा, बिल्कुल सही जवाब चयन किया आप लोगों ने। पहरावना विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो पहरावना जो विवाह है वो गरासिया जनजाति संबंधित है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। पहरावना किस जनजाति से संबंधित है? विवाह का एक रस्म है, वो है भैया गरासिया जनजाति से। बिल्कुल यहां पर हमें गरासिया को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते भैया, प्रश्न संख्या 2626, कौन सी जनजाति अक्षय तृतीया को नव वर्ष के रूप में मनाती है? यानी ऐसी कौन सी जनजाति है जो आखा तीज को नए साल के रूप में मनाती है? ऑप्शन दे रखा भाई मेरे, मीणा, कंजर, ओहो दो ऑप्शन आगे लिखना भूल गए शायद, डामोर और ग्रासिया। लिख लीजिए, ऑप्शन है डामोर और ग्रासिया, डामोर और ग्रासिया लिख लो भाई। कौन सी जनजाति अक्षय तृतीया को नववर्ष के रूप में मनाती है? मीणा, कंजर, डामोर और गरासिया। आप में से देखते हैं कितने लाडले इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहां पर आंसर दिया है। हाँ, ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया, ध्यान रखिएगा।
जवाब करे भाई। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। कौन सी जनजाति आखा तीज को नववर्ष के रूप में मनाती है? तो सभी साथियों ने जवाब दिया, लेकिन यहां पर होगा भाई गरासिया जनजाति। गरासिया जो जनजाति है वो आखा तीज को नए साल के रूप में मनाते हैं, यानी आखा तीज को वो नए साल की शुरुआत मानते हैं। तो यहां पर अक्षय तृतीया को नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। यहां पर राइट करना होगा भाई गरासिया जनजाति को। बिल्कुल डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान राजस्थान में कहां पर है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान राजस्थान में कहां पर है? जवाब दीजिए साथियों। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। कोशिश कीजिए फटाफट से। माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान कहां पर है? क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान कहां पर है भाई? मेरे उदयपुर को राइट करना होगा, ना कि जयपुर को राइट करना होगा भाई। यहां पर सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान कहां पर है? उदयपुर में है भाई मेरे। तो यहां पर आपको राइट करना होगा सी ऑप्शन, उदयपुर के अंदर स्थित है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान कहां पर है? उदयपुर में है। कुछ साथी इसको जयपुर राइट कर रहे, तो जयपुर नहीं होगा, उदयपुर। हाँ देवीलाल बालन नाम तो लिया ना भैया आपका। अब मैंने कहा ना कि क्लास शुरुआत हो रही है, जब हम मैंने सबका स्वागत किया था और आपका मैंने स्वागत किया था। नाम तो मैं किसी का भी नहीं ले रहा हूं अभी कि भाई किसके राइट हुआ किसके रहूंगा, क्योंकि नाम लेते रहेंगे तो फिर क्लास कब लेंगे। इसलिए मैं, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़े थे, मैंने स्वागत किया था, शायद आपने सुना नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट शामिल होते हैं क्लास में, मैं बिल्कुल सभी का वेलकम करता हूं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ भैया आगे बढ़ जाते हैं। केथोड़ी जनजाति का बांस से बना छोटा सा घर क्या कहलाता है? केथोड़ी जनजाति का बांस से बना छोटा सा घर क्या कहलाता है? जवाब दीजिए भैया। केथोड़ी जनजाति का बांस से बना हुआ छोटा सा घर क्या कहलाता है? बिल्कुल देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। केथोड़ी जनजाति घास फूस और बांस से बना छोटा सा घर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं भैया? हाँ भाई उसको कहते हैं, यहां पर काफी सारे स्टूडेंट जवाब कर रहे हैं, लेकिन बात मैं कह रहा हूं केथोड़ी जनजाति का। केथोड़ी जो जनजाति है वो घास फूस और बांस से बना हुआ छोटा सा लकड़ी का जो मकान बनाते, कच्चा मकान बनाते, घर बनाते हैं झोपड़ा टाइप में, उसको बोलते हैं खोलरा। उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको हम खोलरा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें यहां पर राइट करना होगा खोलरा। केथोड़ी जनजाति बांस से बना हुआ छोटा सा घर बनाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में खोलरा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम भी क्या करते हैं, गाय और भैंस के लकड़ी का बना हुआ छोटा सा झोपड़ी बनाते हैं जिसको छपरा कहते हैं। इसी प्रकार केथोड़ी जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपना निवास के लिए घर बनाते हैं, बांस से बना हुआ रहता घर जिसके ऊपर घास फूस लगी होती है, उसको स्थानीय भाषा में खोकरा कहते हैं। तो यहाँ पर खोलरा कहते हैं भैया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। हाँ जी आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2629 से, करताल कैसा वाद्य यंत्र है? करताल कैसा वाद्य यंत्र है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, धन्य वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। हाँ भील जनजाति के जो छपरा बनाते हैं उसको कू कहते हैं भैया। बिल्कुल करताल कैसा वाद्य यंत्र है? गणवाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और तत्वाद्य यंत्र।
बिल्कुल। करताल जो वाद्य यंत्र है वो है गण वाद्य यंत्र। करताल कैसा वाद्य यंत्र है? तो आपको राइट करना होगा भाई मेरे घन वाद्य यंत्र, आपको राइट करना होगा घन्य वाद्य यंत्र। चलो आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2630 है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र शिवाजी है? इस थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र शिवाजी का है? ऐसे लिखना पड़ेगा। कौन सा वाद्य यंत्र है जो भाई शिवाजी का है? ऑप्शन दे रखा है ढोल, डमरू, माट और भरणी। बिल्कुल बता दूंगा इसके चौहान जी। आज आपका दिन का कॉल भी आया था, लेकिन उस समय मैं क्लास ले रहा था, इसलिए मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया था। और जो भी साथी कॉल करे ध्यान रखिए, दिन को 1 बजे से लेकर 3 बजे में फ्री रहता हूं, तभी आप कॉल करें। जो भी साथी अगर कॉल पे कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करता हूं, आपको कॉल का समय दिया गया 1 बजे से 3 बजे के मध्य। दिन को 1 बजे से आप 3 बजे के मध्य ही कॉल करें अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो, क्योंकि बाकी समय मेरी रेगुलर क्लासें रहती है साथियों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि हमारा पेड बैच भी चल रहा है रेलवे और एसएससी का, तो वहां पर हमारी रेगुलर क्लासें रहती है। इसलिए थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, 1 बजे से 3 बजे में फ्री रहता हूं। हाँ जी भैया, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र शिवाजी का है? तो भाई यहां पर तो हमें डमरू को राइट करना होगा। बिल्कुल सभी साथियों के राइट होना चाहिए भाई डमरू। डमरू सभी साथियों के राइट होना चाहिए, बिल्कुल डमरू इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 2631 से, निम्न में से कौन सा गण वाद्य यंत्र है? आप बताएं भैया, इनमें से कौन सा गण वाद्य यंत्र है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने झालर, ढोल, मादल और डमरू। जवाब दो जल्दी से। क्या बात है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन मैंने कहा नहीं कि आपको कंफ्यूज करेगा, और बिल्कुल कंफ्यूज किया है इस क्वेश्चन ने। बिल्कुल क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया है भैया। काफी सारे स्टूडेंट सी ऑप्शन पे राइट कर रहे हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो गण वाद्य यंत्र है? तो आपको यहां पर राइट करना होगा जालर। जालर गण वाद्य यंत्र में आता भैया, जालर को राइट करना होगा, ना कि मादल को राइट करना होगा। जालर को करना होगा। जालर जो वाद्य यंत्र है वो गण वाद्य यंत्र में आता है, बिल्कुल यहां पर हमें जालर को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2632 से, कौन सा वाद्य यंत्र कालबेलियो जाति के सपेरों का है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो कालबेलिया जाति के सपेरों का है? क्या ऑप्शन आप राइट कर रहे हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन आप राइट कर रहे हैं। जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने साथी। हंसराज भैया हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिंटू मीना जी हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल यहां पर मैक्सिमम साथियों ने रिस्पॉन्स किया है, बहुत अच्छी बात है। पुंगी बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। कालबेलियो का कौन सा वाद्य यंत्र है जो सपेरा से संबंधित है? तो राइट करना पड़ेगा फिर पुंगी। पुंगी को यहां पर हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन। एक गाना सुना होगा आपने, अरे बीन बजा तो आजे, अरे पुंगी बजा तो आजे रे, बीन बजा तो आजे, अरे आधे आधे रात का ओ नाग लपेटा लेवे, अरे नाग लपेटा लेवे, अरे सांप लपेटा लेवे। सुना होगा ना आपने, मारवाड़ी गाना है। ठीक है, तो यहां पर हमें याद रखना भाई पुंगी। तो कालबेलिया जनजाति से संबंधित जो सपेरा का एक पुंगी बजाता है वो, और आपको पता है बीन जब बजती है तो सांप वहां पर नृत्य करता है, तो यहां पर हमें राइट करना होगा भाई पुंगी को। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ सभी साथियों का। हाँ देखो, बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन पे।
आगे बढ़ जाते प्रश्न संख्या 2633। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन आपने दिए है भुंगल, बांसुरी, अलगोजा और एक ऑप्शन आपने दियो है इनमें से कोई नहीं। जवाब दो भाई, क्या आंसर होगा इसका? जवाब दीजिए भाई, इसका आंसर क्या होगा? हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने भुंगल, बी ऑप्शन दे रखा है बांसुरी, सी ऑप्शन दे रखा अलगोजा और डी ऑप्शन दिया भाई इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल हंसराज भैया, 900 पेज की किताब आपने लाई थी, कितने पेज पढ़े? मेरे हिसाब से तो 150 पेज पे भी नहीं गए होंगे अभी तक आप। बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के बहुत अच्छे कलाकार हैं। बांसुरी के बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो यहां पर हमें राइट करना होगा बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो भाई यहां पर आपको राइट करना होगा बांसुरी के वे प्रसिद्ध कलाकार हैं। बिल्कुल आपको राइट करना होगा भाई सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सॉरी। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 2634। कौन सा गण वाद्य यंत्र है? अभी शायद यही क्वेश्चन आया था लेकिन ऑप्शन मैंने थोड़े चेंज किए। कौन सा गण वाद्य यंत्र है? बिल्कुल यहां पर थोड़ा ऑप्शन को चेंज कर देता हूं मैं, वीर घंटा। हाँ भाई, कौन सा गण वाद्य यंत्र है? जल्दी से जवाब दो भाई, थोड़ा सा करेक्शन किया मैंने। नहीं भैया, पीटीटी का जो एडमिट कार्ड होगा 15 तारीख को आएगा भैया, सोमवार को जारी होगा दोपहर को 2 बजे। पीटीटी का जो एडमिट कार्ड है सोमवार को जारी हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, दोपहर 10 बजे अपलोड किया जाएगा, लेकिन उसको समय लगेगा थोड़ा, तो 2 बजे बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा गण वाद्य यंत्र है? तो भाई आपको राइट करना होगा वीर घंटा, झालर, ये गण वाद्य यंत्र में आते हैं, तो आपको राइट करना होगा भाई मेरे डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 2635 है। कौन सा तत्ववादी यंत्र है? बताओ भैया, तत्ववादी यंत्र कौन सा है? कौन सा तत्ववादी यंत्र है? चिकारा, खंजरी, तुरही और मशक। तत्ववादी यंत्र वह होता है जो तार से बजाया जाता है। अब देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। विक्रम जी हमारे परिवार में शामिल हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी भैया परिवार में। बिल्कुल क्लास में आते भी हो आप और बहुत जल्दी चले जाते हो, तो आप ध्यान रखिए भैया, क्लास को हमेशा पूरी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मैंने पहले ही कहा था, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आप हमेशा क्लास को पूरी अटेम्प्ट करें। तत्ववादी यंत्र किससे संबंधित है? तो आपको यहां पर राइट करना होगा भैया चिक्कारा से संबंधित। चिक्कारा तत्ववादी यंत्र संबंधित है। तार से बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो तत्ववादी यंत्र है। बिल्कुल ऑप्शन भी बताया करो, बिल्कुल बता दो भैया, क्योंकि अब देखो पेपर आ चुका है सिर पर, अगर ऑप्शन बताने लग गया तो एक ज्यादा अपन क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। इसलिए जो हम सीरीज चला रहे हैं थोड़ा स्पीड से चला रहे हैं, और जैसे ही 21 मई को आपका पीटीटी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, फिर बीएसटीसी की सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसमें थोड़ा अपन समय देंगे, क्योंकि उसके लिए पेपर में समय मिल रहा है थोड़ा अगस्त तक, इसलिए ध्यान रखिए वहां अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हर क्वेश्चन के फिर आपको एक एक चीज डिटेल से समझाई जाएगी। निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र नहीं है? अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। वाद्य यंत्र वाला टॉपिक पढ़ा होगा शायद, या नहीं पढ़ा? डेरू, मृदंग, चिमटा या माठ? जल्दी से बताओ। अवनद नहीं है, चिमटा नहीं है भैया, यहां पर सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। चिमटा अवनद वाद्य यंत्र में नहीं आता भैया, चिमटा अवनद वाद्य यंत्र में नहीं आता है। मोहन वीणा का
सॉरी मोहन मीणा को जनक किसका माना जाता है? मोहन थोड़ा क्वेश्चन में या तो सॉरी मोहन मीणा के जनक किसको माना जाता है? कमल साकर खां को, पंडित विश्व मोहन भट्ट को, चांद मोहम्मद को, जहूर खां को। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ये एग्जाम की में बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि मोहन मीणा के जनक किसको माना जाता है, तो पंडित विश्व मोहन भट्ट को राइट कर देना है। पंडित विश्व मोहन भट्ट को राइट कर देना है, यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। पैजण नृत्य कौन से क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से बताओ भाई, पैजण नृत्य कौन से क्षेत्र से संबंधित है? देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं कि पैजण नृत्य कौन से क्षेत्र से संबंधित है। नहीं पत्तो, पैजण नृत्य कौन से क्षेत्र संबंधित है? जेहल प्रहरी का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है भैया। 2017 के अंदर जेहल प्रहरी का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है पैजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, मारवाड़, बागड़ और एक देर का भाई मेरे मेवाड़। नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं। हाँ बिल्कुल, विक्रम राव ने यहां पर जवाब क्या है। पूजा पूजा हमारे परिवार में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। बिल्कुल यहां पर वागड़ को राइट क्या है। सुनीता जी हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं। पैजण नृत्य कौन से क्षेत्र का एक नृत्य है भैया? तो वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जेहल प्रेरी का पेपर हुआ था 2017 में, यही क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या है 2639 से बिंदोरी का कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन आपने दिए है किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर और झालावाड़। बिंदोरी कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? जेएन का पेपर हुआ था 16 अक्टूबर 2016 को। जेएन का पेपर हुआ था 16 अक्टूबर 2016 को। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदोरी कहां का प्रमुख लोक नृत्य है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बीएसटीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पीटीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बीएसटीसी में 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। बिंदोरी कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? यहां पर हमें राइट करना होगा भैया झालावाड़ का। बिंदोरी झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है। बिल्कुल यहां पर सही जवाब है झालावाड़। मैक्सिमम साथियों ने झालावाड़ को चयन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जिन्होंने आंसर राइट किया है। निम्न में से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है? अब आप बताओ भाई, इनमें से कौन सा जो नृत्य है वो जनजातीय नृत्य नहीं है। खाद्य विभाग का पेपर हुआ था 2020 में, 2 अगस्त 2020 को ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो नृत्य है वो जनजातीय नृत्य नहीं है। वालर गवरी, मादल घूमर। वालर गवरी, मादल घूमर। देखते हैं भाई कितने साथी इस प्रश्न को सही जवाब करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मादल मादल, अरे भाई हमारी घूमर चैन के लिए मां। बिल्कुल राइट करना होगा डी पर। घूमर नृत्य कोई जनजाति का नृत्य थोड़ी है भाई, राजस्थान का संपूर्ण नृत्य है ये तो। आपा भी नाच लेवार बेबी नाच लेवे, ठीक है। तो घूमर शायद जनरली शादी विवाह के अंदर ये गाना चलता है, सभी स्त्रियां इस पर नृत्य करती है। माँ के जान के नहीं मौका मिल जाओ मैं भी नाच लेवा। तो यहां पर आपको राइट करना होगा भाई मेरे, कौन सा जो नृत्य है वो जनजाति नृत्य नहीं है, ये पूछा आपसे। तो बिल्कुल आपको राइट करना होगा डी ऑप्शन पे। हाँ जी, आगे बढ़ जाते प्रश्न संख्या 2641 से
सांकल नृत्य कहां किया जाता है? सांकल नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? सांकल नृत्य कहां पर किया जाता है? ऑप्शन ए गोगामेडी में, बीकानेर में, कोल्लूमंड में और नाथद्वारा में। देखते हैं इसका जवाब कौन दे पाते हैं। खैर सवाल बड़ा होता है तो जवाब नहीं आ पाता है, सवाल छोटा होता है तो सभी जवाब देते हैं, और जब सवाल बीच में होता है तो सभी साथी तुक्के मारने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी ये क्वेश्चन है कि सांकल नृत्य कहां किया जाता है, तो सांकल नृत्य गोगामेडी में किया जाता है। यहां पर आपको ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। सांकल नृत्य कहां पर किया जाता है भाई? यहां पर गोगामेडी को राइट करना होगा। सांकल नृत्य गोगामेडी में किया जाता है। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2642। थली नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? थली नहीं करना, इसको थाली नृत्य कर लो भैया। थाली नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मांडल, कोल्लूमंड, लालसोट, मुंडावर। जल्दी से बताइए। यह आता भैया भीलवाड़ा में, जोधपुर, दौसा, अलवर। चलो मैंने हिंट लिख दिया, मैंने जिलों का नाम भी लिख दिया। अब बताइए भैया थाली नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? थाली नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? नहीं जवाब दिया है। थाली नृत्य भैया मेरा कोल्लूमंड, जोधपुर का प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन पे यहां पर क्लिक करना होगा। 50 क्वेश्चन के बाद रीजनिंग के क्वेश्चन ही चलने वाले हैं, तो आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं धैर्य बना कर रखें। 50 के बाद रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी रेगुलर। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2643 से, गरबा नृत्य कहां का है? गरबा नृत्य कहां सा का है, यानी कौन सी जनजाति से संबंधित है भाई मेरे गरबा नृत्य? किसके द्वारा किया जाता है गरबा नृत्य? गरबा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, भील। गरबा नृत्य ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है, तो यहां पर आपको राइट करना होगा भाई मेरे ए ऑप्शन पे, ना कि भील जनजाति। गरबा जो नृत्य है ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है। क्या बात है, क्लास में इतने कम स्टूडेंट कैसे आ रहे भैया? अभी तो एग्जाम का समय आ चुका है और बिल्कुल सिर पर चढ़ने लग गया है समय। 21 तारीख कितना जल्दी से आ रही हमें पता भी नहीं चल रहा है, कब 13 हो गई, कब 14 हो जाएगी, कब 15 हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य कैथोड़ी जनजाति का है? ऐसा कौन सा नृत्य जो कैथोड़ी जनजाति का है? ऑप्शन दिया जा रहा आपके सामने। जवाब दीजिए साथियों, कैथोड़ी जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है? घेर, जवारा, मावलिया, मंदलिया। बिल्कुल नहीं भैया, मावलिया जो नृत्य हैं वो कैथोड़ जनजाति का एक प्रमुख रूप से नृत्य है, तो यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे सी ऑप्शन पे। क्या बात है, क्या बात है, मावलिया होगा। लोकेश चौधरी का बिल्कुल सही जवाब है। लुम्बर नृत्य कौन से क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य माना जाता है? लुम्बर नृत्य कौन से क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य माना जाता है? लुम्बर नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य माना जाता है? जवाब देने की कोशिश करें, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। मैं पानी पी लेता हूं, बिल्कुल जवाब दीजिएगा।
लुम्बर जो नृत्य किया जाता है वो जालोर क्षेत्र में किया जाता है। जालोर क्षेत्र में किए जाने वाला जो नृत्य है वो लुम्बर नृत्य है। मोहिली नृत्य राजस्थान के कौन से जिले में किया जाता है? मोहिली नृत्य राजस्थान के कौन से जिले में किया जाता है? झालावाड़, प्रतापगढ़, चूरू और एक ऑप्शन दे रखा आपके सामने अलवर। मोहिली नृत्य राजस्थान के कौन से जिले में किया जाता है? तो जो मोहिली नृत्य है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ इलाके में किया जाता है। प्रतापगढ़ जिले में किया जाने वाला नृत्य है मोहिली नृत्य। प्रतापगढ़ में किया जाने वाला जो नृत्य है वो मोहिली नृत्य है। इंद्रपुरी बेडिनी नृत्य का संबंध होगा। इंद्रपुरी बेडिनी का निम्नलिखित में से कौन से नृत्य से संबंधित है? इंद्रपुरी बेडिनी कौन से नृत्य का संबंध है, यानी कौन सी जाति संबंधित है? कैथोड़ी से, कंजर से, सहरिया से या भाट से? हाँ भाई, इंद्रपुरी बेडिनी एक प्रसिद्ध नृत्यागन है। इनका संबंध निम्नलिखित में से कौन सी जाति से? कैथोड़ी, कंजर, सहरिया और भाट। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे, सहरिया जनजाति से। सहरिया जनजाति से संबंधित है इंद्रपुरी बेडिनी नृत्य। सहरिया जनजाति संबंधित है इंद्रपुरी बेडिनी नृत्य। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन है। मेवात क्षेत्र का स्त्री प्रधान नृत्य कौन सा है? यानी मेवात क्षेत्र के अंदर स्त्री का प्रधान नृत्य कौन सा है? ऐसा नृत्य जो केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। बताइए भैया कौन सा नृत्य है जो मेवात के अंदर स्त्री प्रधान नृत्य माना जाता है? चक्री, खारी, भोपी नृत्य या सूकर नृत्य? मेवात क्षेत्र के अंदर स्त्री प्रधान नृत्य कौन सा है? चक्री, खारी, भोपी या सूकर? जवाब दो। क्या बात है, नहीं आया है। बिल्कुल यहां पर करना होगा खारी नृत्य को। लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं। गुड़ला नामक नृत्य किया जाता है। बिल्कुल गुड़ला नामक नृत्य किया जाता है जोधपुर में। सही जवाब दिया है जोधपुर को। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हाल ही में आईपीएल के अंदर सबसे तेज अर्धशतक निम्नलिखित में से कौन से बल्लेबाज ने लगाया है? ऑप्शन दे रखा है संजू सैमसन, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और रिंकू शर्मा। जवाब दीजिए साथियों, जवाब दीजिए साथियों। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक निम्नलिखित में से किसने लगाया है? ऑप्शन दे रखा है संजू सैमसन, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और रिंकू शर्मा। जवाब दीजिए साथियों। क्या बात है, क्या बात है। यह देखो विक्रम भाई ने तो ये भी बता दिया, 13 बॉल पर मार दिया। विक्रम भाई ये भी कमेंट कर दो कितने चौके और कितने छक्के मारे भाई। हाँ, हम क्रिकेट के तो बहुत बड़े दीवाने हैं। जी हाँ साथियों, यशस्वी जायसवाल को राइट करना होगा। 13 बॉलों पर इन्होंने अपना अर्धशतक जोड़ा था। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा यशस्वी जायसवाल को। चलिए, तो अब मैं आपके सामने जो क्लास में क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं साथियों, बने रहिए। इसी क्लास में रेगुलर और रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन चलेंगे। आज हम आपके सामने जो चैप्टर लेकर आ रहे हैं वो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लुप्त संख्या का। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट करा रहा हूं इस पार्ट के अंदर। लुप्त संख्या वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है और सभी 25 क्वेश्चन आपको एक बार करने होंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपन रीजनिंग क्लास। हाँ भाई, जिनको भी पानी पीकर आना है जल्दी से पीकर आइएगा। हाँ भाई संपत जी, निवेदन में करता हूं गुणमाला का नंबर भेजो। टेक्निकल टीम द्वारा रिस्पॉन्स किया जा रहा भाई, आप ऐसी गलती नहीं करें। बिल्कुल, जिनको भी पानी आनी पीना है पी लीजिएगा, जिनको भी खाना खाना है खा लीजिएगा। बिल्कुल आपके सामने अगली क्लास स्टार्ट की जा रही है साथियों। अगली क्लास आपके सामने स्टार्ट की जा रही है।
देखिए कोई भी साथी इस प्रकार की वार्तालाप नहीं करे, कोई भी साथी एक दूसरे के नंबर नहीं मांगे, ये टेक्निकल टीम द्वारा नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि देखो कुछ टर्म्स और कंडीशन होती है भैया, हम सभी आपके लिए तैयार हैं क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा चैनल पर इस प्रकार की बातें नहीं करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर कोई आपके परिवार के भी कोई सदस्य हैं और अगर वो आपके नंबर मांगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। हाँ जी, हाल ही में आईपीएल में सबसे ये तो हो गया। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फाइल अपडेट हो रही है, फाइल अपडेट हो रही है, 2 मिनट का समय रुकिएगा। थोड़ा सा रुकिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा समय दीजिए साथियों।